दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये हमारा निफ्टी का प्रिडिक्शन है। बैंक निफ्टी का वीडियो हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हमारी सपोर्ट लाइन है, ये हमारा रेजिस्टेंस। ये 5 मिनट की कैंडल है। अब इसको अगर 15 मिनट भी करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ये 15 मिनट का कैंडल। तो देखिए, ये 5 मिनट की कैंडल, पहली कैंडल तो हम लोग ट्रेड नहीं करते, क्योंकि इस टाइम में प्रीमियम भी बहुत हाई रहता है। ये 5-10 मिनट में प्रीमियम इतना हाई रहता है तो थोड़ा सा मार्केट शांत हो जाता है, तब हम ट्रेड करते हैं। तो ये आ जाए यहाँ, यहाँ आता है। इसके बाद ये ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट यहाँ सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर 5 मिनट नीचे, फिर एक दोजी बनाया, दूसरा दोजी बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर आके और फिर ये नीचे आता है, फिर हल्का सा ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। अब देखो, ये लो, ये लो, इस लो को इस लो ने ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर जाता है। इस हाई को इसने ब्रेक किया, बहुत मामूली सा। फिर ये इस लो को ये लो ब्रेक नहीं करता, फिर इस हाई को भी नहीं ब्रेक करता, फिर नीचे, फिर वही ये हाई, दोनों ये हाई को ये हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लो रह गया। और ये लो को ये लो ने ब्रेक नहीं किया, फिर इस लो ने ब्रेक किया और यहाँ पे एक हैमर बनता है। यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, ये देख लो आप लोग। ये हैमर यहाँ पे बनता है। ये हैमर बनने के बाद में देखो, इसमें कुछ नहीं है। ये हैमर अच्छा काम कब करता है? जब ऊपर से मार्केट नीचे को आई हो, अच्छी आई हो, 1 घंटा 1.5 घंटा आई, ऐसे आई हो, तो ये हैमर काम करता है। फिर भी इस हैमर ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक दूसरा हैमर बनता है, देखो। और फिर ये भी थोड़ा सा ऊपर गया, और ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ये टेस्ट करता है, टेस्ट करके फिर नीचे आ जाता है, फिर एक छोटा सा हैमर बनाता है। हैमर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डाउन जब तक बड़ा डाउन नहीं होगा, जब तक बड़ा डाउनफॉल होगा नहीं, तब तक हैमर काम नहीं करेगा। आपको कल के वीडियो में मैंने बताया था, आपको दिखाया भी था कि दूसरे दिन जहां से मार्केट ऊपर से डाउन में आई थी, और फिर जहां पे क्लोज हुई उसी के नीचे ओपन होती है, और फिर एक कैंडल बनाती है। पूरी कैंडल मिला के 14-15-5 मिनट की कैंडल बनी हुई थी। उसके बाद हैमर बना, फिर जाके उसने थोड़ा टारगेट दिया था। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ मार्केट फिर रिटेस्ट करती है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे को आती है, फिर यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट करती है, वापस जाती है, फिर ये प्राइस एक्शन बनाया। देखो, ये लो, ये हाई, सॉरी, ये हाई दोनों लगभग बराबर है। फिर इस लो को इसने ब्रेक किया, और फिर इस लो के ये ब्रेक किया। यही इतना मार्केट के अंदर चाल है। इसी में जिसने जो बनाया होगा बना लिया, इसके बाद तो सब बेकार है। आइए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये 15 मिनट की का कैंडल, ये देख लो, ये देख लो। मार्केट इस 15 मिनट के अंदर ही है। एक 15 मिनट की कैंडल बनाई, फिर दो कैंडल ऊपर जाती है छोटी छोटी, फिर छोटी कैंडल दो नीचे। ये जो कैंडल हैं, ये सब जो है ना, ये इसमें कुछ बनता नहीं, सिर्फ लॉस। जो टाइम डीके होता है ना, वो टाइम डीके में आपका लॉस बढ़ते जाता है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं मिला। इसके बाद जब ये कैंडल में किसी ने अगर ट्रेड किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से फिर ये थोड़ा सा, तो आज मार्केट ने किसी को कुछ दिया नहीं, साइडवेज रहे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी भी ऐसे ही ट्रेड करता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता दोनों रहते हैं। और खैर, बैंक निफ्टी में तो कल अच्छा मूव होने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक निफ्टी
साइडवेज था, अपने आप को तैयार कर रहा था। अब हम देखते हैं इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हमारा जो निफ्टी है वो देखो, अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे 2000 पे, फिर इसके बाद यहाँ पे है 2200 पे, और फिर इसके बाद 2300 पे, ये है हमारा रेजिस्टेंस। अभी तक इसने देखो, ये हैमर बनने के बाद में 2 दिन ऊपर गई है, फिर 1 दिन नीचे आई है, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर 2 दिन ऊपर गई है, फिर 1 दिन वहीं पे साइडवेज रही है, फिर गैप डाउन होती है, फिर 2 दिन ऊपर गई है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ऊपर ही गई है। लेकिन अभी देखो यहाँ हैमर बनने के बाद क्या है सिनारियो इसका, 2 दिन ऊपर 1 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, फिर 1 दिन यहाँ पे साइडवेज रही, और फिर ये गैप डाउन ओपन होती, मैंने ये 3 दिन ऊपर पकड़ लो और ये नीचे आई, फिर ये 2 दिन ऊपर। अब इसके हिसाब से यहाँ पे कल बैंक निफ्टी खुलना चाहिए, यानी इसके ऊपर लगभग 19,900 के ऊपर खुलना चाहिए, 2000 के आसपास में। अब जैसे ये चल रही उसके हिसाब से, और नहीं खुलती है, ऊपर नहीं जाती है, तो नीचे खुलेगी यहाँ पे 800 के नीचे, ये 800 के नीचे खुलेगी। अब इसमें रेजिस्टेंस तो आपने देख लिया, अब सपोर्ट क्या है, सपोर्ट ये है 19,700, और फिर इसके बाद 19,600, ये है सपोर्ट, और फिर 19,500, 19,400, ये है सपोर्ट इसका। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरा ध्यान रखिए। वैसे कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर खुले, गैप अप को ओपन हो, गैप अप ओपन होकर फिर ये ऊपर के ही तरफ जाए, 2000 के ऊपर जाए, 2200 के ऊपर थोड़ा सा जाके इसने हाई लगाया था। अब देखो क्या करती है, यहाँ से क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हैमर के बाद में 2 दिन ऊपर जा रही है, 1 दिन नीचे, फिर 3 दिन ऊपर गई, ये थोड़ा सा कम गई लेकिन गई ऊपर ही, फिर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हुई, फिर यहाँ से ऊपर ही जा रही है। तो अभी उस हिसाब से देखो, इस लो को ये लो, इस लो को ये लो, अभी ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये हाई को ये हाई ब्रेक किया, इसको ये हाई ब्रेक किया है। अब देखो इसके बाद क्या होता है। कल मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, गैप अप ओपन हो और ऊपर जाए। तो आइए अब देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। 15 मिनट पे चार्ट पे देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। टाइम वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, हमको भी अच्छा नहीं लगता वीडियो बड़ा होने पे। फिलहाल आप करें क्या, इतनी चीज़ें हैं, आपको बताना समझाना सब रहता है। ये 19,780 और 19,818, ये 100 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है, यहाँ पे ओपन हो जाए, वहाँ पे ओपन होके जा रहे, तू कहाँ से आ गई, यहाँ पे ओपन हो और कुछ देर सस्टेन करे, या सस्टेन करके ऊपर आए, ऊपर आके ये जो एरिया है इसको ब्रेक करे और एक प्राइजेक्शन बनाए और फिर ऊपर की तरफ जाए। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। जब इसके ऊपर निकलेगी कॉल साइड में, तो ये स्विंग 19,860, 19,850, ये स्विंग जो है 19,850 का, ये हमारा होगा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे एंट्री होगी, और ये असल होगा 850, ये हमारा असल होगा 840, और ये 860 है। तो नहीं, सॉरी,
ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसल होगा 820 और ये है 860। तो 860 को जैसे ये क्रॉस करेगी हम लोग एंट्री करेंगे 19,920 19,920 19,980 और 2020 के लिए हम लोग एंट्री करेंगे। दो 2020 के लिए हम लोग ये हम लोग कॉल साइड जाएंगे। 2020 के लिए हम लोग कॉल साइड जाएंगे। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करे और नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आके यहाँ पे ये 750 के बाद फिर यहाँ जाए और फिर एक प्रोजेक्शन बनाए, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा 19,750 हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसल होगा 19,780 हमारा एसल होगा। बीच बहुत छोटा सा एसल होगा और फिर हम यहाँ एंट्री करेंगे पुट साइड के लिए। ये फ्लाइट में है, फ्लाइट में पुट साइड के लिए हम लोग एंट्री करेंगे तो हमारा टारगेट होगा 19,720 19,640 और 19,680 ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ तक हमारा कल बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगी। देखो पहला टारगेट, पहले हम लोग यहाँ पे ये जब ब्रेक करेगी तो एंट्री लेंगे, इसके बाद ये पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट ये होगा हमारा, ये तीसरा टारगेट होगा। अब हम लोग अगर गैप अप ओपन हो जाए तो क्या करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है यार, कितना भी कोशिश करता हूँ बड़ा हो ही जाता है। अगर गैप अप ओपन होगा, गैप अप कहाँ से होगा, इसके ऊपर 19,850 के ऊपर और 19,900 के बीच में, यहाँ पे होता है 19,900 के बीच में। अगर 19,900 पे हो गए तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 950 तक या 930 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा 930 तक जाए, फिर ऊपर आए, फिर हम यहाँ 19,930 पे एंट्री ले लेंगे और हमारा एसल होगा 19,950 19,900 हमारा एसल होगा, सॉरी 19,900 हमारा एसल होगा। ठीक है, तो 19,930 पे हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड गैप अप, हमारा टारगेट होगा 19,980 और ये होगा 20,030 और ये होगा हमारा टारगेट 20,180, ये हमारा टारगेट होगा, यानी 20,200 तक जा सकती है। एक जो हाई लगा हुआ है वो हाई के आसपास तक जा सकती है। अगर गैप डाउन हुआ, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए ये 19,700 के नीचे, अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है और 19,750 से यहाँ से 19,700 तक अगर इसके बीच में वो ओपन हो जाए तो क्या करेंगे। अगर हम कॉल साइड कब जाएंगे, कॉल साइड तब हम जाएंगे जब ये यहाँ पे आए और एक प्रोजेक्शन बनाए और इसको जब तक इसको पार नहीं करेगी, ये जब ब्रेक कर देगी ना 19,818 यानी 19,820 जब क्रॉस करेगी, इसको क्रॉस करे फिर एक प्रोजेक्शन बनाए, फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे 19,820 के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट होगा 19,880
19,930 और 19,980 ये हमारा टारगेट होगा कॉल साइड में। ये देखो ये हमारा है, इन सब इनको ध्यान रखना है। पहला टारगेट ये है, एक टारगेट ये है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे और इसके बाद हम जो पीछे होगा, अगर चार्ट पीछे रहता तो मैं आपको दिखा देता। अब अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो कॉल साइड में थोड़ा सावधानी रखना है, बहुत सावधानी से कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर पुट साइड आएगा तो पुट्स अगर इस यहाँ पे 700 पे ये होगी तो इसका एंट्री हमारी कहाँ बनेगी, इसके नीचे। यहाँ से ये नीचे आएगी 700, 720, 30 पे ये वापस जाएगी। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा 730, 700 है तो 780 पकड़ लो, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा 680 में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे 680 पे, और हमारा टारगेट होगा 19,620, 19,580 और 19,520 ये हमारा गैप डाउन में पुट साइड का टारगेट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ध्यान देना है, थोड़ा सा अपने से भी आप लोग प्रोटेक्शन कर लिया करिए, अंदाज़ा लगाइए आप। और बैंक निफ्टी में जो लोग कल ट्रेड करेंगे, कल एक्सपायरी का दिन है, या तो आप सावधानी से ट्रेड करिए, पैसे बचाइए, नहीं तो सुबह सुबह पैसा गायब मत कर देना, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। या फिर आप निफ्टी में आ जाना, क्योंकि निफ्टी गुरुवार को एक्सपायरी होगी, या फिर आप बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेना। तो ये हमारा आज का प्रेडिक्शन। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो गया, और मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।